देखो, लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में हमने लॉगिन करके रखा था। अब इस क्लास में हमें वेबसाइट के लिए जो भी फीचर्स हैं वो डेवलप करने हैं। जैसे यहाँ पे मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम चाह रहे हैं मेक अपॉइंटमेंट है, सर्विसेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब बैकएंड से हैंडल हो, है ना। बैकएंड से हैंडल हो मतलब कि एडमिन अपने डैशबोर्ड से ही इनको हैंडल कर पाए। तो इसमें सबसे पहले एक सिंपलेस्ट क्रड करने वाले हैं अपन, सिंपल सा क्रड, ताकि अपने को बाकी सब चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। ये एफएक्यू भी अपन डायनेमिक कर लेंगे एंड ये टेस्टिमोनियल्स भी हमको डायनेमिक करने हैं। तो जो सिंपलेस्ट क्रड होगा वही हम लोग इसमें रखने वाले हैं, पहले करेंगे फिर बाद में ये सब ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो या तो गैलरी वाला कर सकते हो। अच्छा, गैलरी वाले क्रड में तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं, सिंपल फाइल्स अपलोड होगी मल्टीपल। ठीक है, तो अपन चाह रहे हैं इसमें एक सिंपल सा क्रड ऑपरेशन करना, ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा लाइक कैसे इसमें क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करके इस पूरी वेबसाइट को डायनेमिक करना है। तो हम पहले ऐसा करते हैं, डॉक्टर वाला क्रड ऑपरेशन। अच्छा, डॉक्टर में फाइल अपलोडिंग है, तो या तो ये वाला क्रड ऑपरेशन कर लेते हैं, डिपार्टमेंट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, टाइटल, यहाँ पे नेम और टाइटल डिफरेंट हो गए ना। जैसे हेपेटोलॉजी है तो इसका टाइटल अलग है, तो ये डिपार्टमेंट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सिंपल। तो और डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे इमेज, तो इमेज भी रहेगी हर डिपार्टमेंट के अलग। तो ये वाला पार्ट हमको डायनेमिक करना है, तो इसके लिए इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, एडिट सब करना है। या तो डिपार्टमेंट वाला कर सकते हो या तो हम लोग ये डॉक्टर वाला कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही फाइल अपलोडिंग है तो कोई खास डिफरेंस है नहीं। तो चलिए डॉक्टर वाला कर लेते हैं। अब डॉक्टर वाला क्रड ऑपरेशन ऐसा करने वाले हैं हम लोग कि एडमिन में हम एडमिन को ये फीचर देने वाले हैं, लाइक एडमिन अपने डैशबोर्ड से डॉक्टर्स को ऐड कर पाए, अपडेट कर पाए, डिलीट कर पाए, और व्यू करना है तो व्यू भी कर पाए। ऑल्सो किस डॉक्टर को हाइड करना है, शो करना है, मतलब ये डॉक्टर जैसे वॉल्टर वाइट है, ये वाला जो डॉक्टर है, इस डॉक्टर को मैं हाइड करना चाहता हूँ, मतलब ये डिलीट नहीं करना है मेरे को, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये वेबसाइट पर दिखे। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी हम लोग इसी पर्टिकुलर क्रड में करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्रड। और क्रड स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सा लॉजिक समझो। अब क्रड करना है मतलब डॉक्टर को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए हमको डेटाबेस में एक टेबल बनानी पड़ेगी और उस टेबल में कुछ कॉलम्स रखने पड़ेंगे। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉलम्स रखने वाले हैं अपन, जैसे डॉक्टर का नेम, डेजिग्नेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्स आईडी, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, लिंक्डइन आईडी, है ना। ऑल्सो उसमें एक और इन्फॉर्मेशन है विच इज़ प्रोफाइल इमेज। तो हमको कौन कौन से कॉलम्स रखने पड़ेंगे, फुल नेम, डेजिग्नेशन, डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल, एक्स आईडी, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी और लिंक्डइन आईडी। इतने कॉलम्स हमें चाहिए। इनके अलावा क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट और स्टेटस का एक कॉलम चाहिएगा, जिसमें हम हाइड या शो का स्टेटस रखने वाले हैं। जो स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जो स्टेटस शो होगा वही डिकोड्स यहाँ पर शो होने वाले हैं, नहीं तो नहीं शो करवाएंगे। मतलब हम जब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर्स टेबल से डेटा निकालेंगे तो हम कंडीशन लगाएंगे वेयर स्टेटस इक्वल्स टू हाइड, सॉरी शो, तो शो वाले ही यहाँ पे शो होंगे। दैट्स इट। और टेबल बनानी पड़ेगी हमें डॉक्टर्स के नाम पर, क्योंकि डॉक्टर्स बना रहे हैं हम लोग, डॉक्टर्स का इंसर्ट कर रहे हैं। तो नया टेब ओपन करता हूँ और फटाफट से पीएचपी में एडमिन में चलते हैं। और जो हमारा डेटाबेस था विच इज़ ऑनलाइन होपवेल, ये रहा। इसमें मैं एक नई टेबल बनाता हूँ। तो नई टेबल बनाने के लिए यहाँ पर न्यू बटन है, न्यू पे क्लिक करो। टेबल का नाम दे दो डॉक्टर्स, डॉक्टर्स एंड कॉलम्स हमने जो अभी डिसाइड किए थे विच इज़ आईडी। सबसे पहला तो आईडी होगा, क्योंकि हर एक रो आईडी होती है टेबल के अंदर। और फुल नेम, एंड देन फुल नेम के बाद एक कॉलम चाहिएगा मुझे डेजिग्नेशंस। डेजिग्नेशन के बाद फुल नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन या फिर DESC रख सकते हो आप डिस्क्रिप्शन के लिए। अब मुझे कितने कॉलम्स और चाहिए, फुल नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब मुझे कितने और कॉलम चाहिए
एक चाहिए प्रोफाइल के लिए, दूसरा चाहिए एक्स के लिए, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 कॉलम तो ये हो गए। स्टेटस का छठा, क्रिएटेड डेट का सातवां और अपडेटेड डेट का आठवां। मतलब 8 कॉलम्स और चाहिए मुझे, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा मुझे 8। और मैं इसको गो कर देता हूँ, तो 8 कॉलम्स की स्पेस हमको और मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के बाद, डिस्क्रिप्शन हो गया, देन मैं एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तो यहाँ पे लिखता हूँ x_id, FB_id, Insta_id, एंड देन इंस्टा के बाद क्या था, लिंक्डइन। ओके, लिंक्डइन अंडरस्कोर लिंक्डइन अंडरस्कोर आईडी, लिंक्डइन आईडी, एंड देन प्रोफाइल। तो फिर देंगे अपन यहाँ पे कॉलम प्रोफाइल का, एंड देन इसमें देंगे स्टेटस और क्रिएटेड एट एंड देन अपडेटेड अंडरस्कोर एट, दैट्स इट। इनके टाइप्स दे देते हैं। फुल नेम वेरकेयर में होगा, डेजिग्नेशन भी वेरकेयर में रखो, डिस्क्रिप्शन आप वेरकेयर छोड़ो, इसको लॉन्ग टेक्स्ट में रख लो क्योंकि हम लोग टेक्स्ट एरिया देने वाले हैं। डेजिग्नेशन नहीं, डेजिग्नेशन तो नॉर्मल होगा वेरकेयर। जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए हम लोग लॉन्ग टेक्स्ट रख लेते हैं क्योंकि हम टेक्स्ट एरिया में रखेंगे डिस्क्रिप्शन पूरा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन हमको कुछ ऐसा दिखाना है। ठीक है, ठीक है। एक्स आई डी भी वेरकेयर, फेसबुक भी वेरकेयर, इंस्टा भी वेरकेयर, लिंक्डइन भी वेरकेयर में आएगा, प्रोफाइल भी वेरकेयर आने वाली है। स्टेटस में मैं चाहूँ तो वेरकेयर रख सकता हूँ या फिर इंटीजर में 0 या 1 का फ्लैग सेट कर सकता हूँ। 0 मतलब हाइड, 1 मतलब शो, या जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो अभी मैं यहाँ पे वेरकेयर ही रख लेता हूँ। और डेट टाइम रखना है इसका क्रिएटेड डेट का, ऑल्सो सेम डेट टाइम इसका भी रखना है। और अपडेटेड डेट को मैं नल कर देता हूँ। क्रिएटेड डेट की वैल्यू रखते हैं हम लोग करेंट टाइम स्टैम्प। क्यों रख रहे हैं ये सब आप करंट वाली वीडियो में देखो। और AI कर देते हैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट, एंड देन इनकी लेंथ दे देते हैं 155, डेजिग्नेशन भी 155, लॉन्ग टेक्स्ट को कुछ भी नहीं देना है। एक्स आई डी 155, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, लिंक्डइन आईडी, प्रोफाइल आईडी को भी 155 दे दो। स्टेटस को YES सॉरी शो या हाइड में रखने वाले हैं अपन, वेरकेयर इसलिए लिया है SHOW या HIDE मतलब 4, तो हम फिर भी 5 लेंथ रख लेते हैं यहाँ पे। इन दोनों को देने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल। अब सेव कर दो, तो ये टेबल क्रिएट कर दिया हमने। डिस्क्रिप्शन, अच्छा द नेम डिस्क्रिप्शन इज रिजर्व कीवर्ड, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक नेम ले रखा है DSC जो कि रिजर्व है, तो रिजर्व कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है अपने को। तो हम यहाँ पे दे देते हैं डिस्क्रिप्शन पूरा ले लेते हैं। DSC डिफाइंड है मतलब पहले से, तो रिजर्व है, तो रिजर्व कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते अपन, इसलिए एक वार्निंग मैसेज था। आप ओके कर दोगे तो भी वो एक्सेप्ट करेगा, बट नहीं करना है अपने को। चलिए, डॉक्टर्स पे मैंने क्लिक किया, ये टेबल मेरी बन गई। अब इसी टेबल में हम इंसर्ट, एडिट, डिलीट, अपडेट सब काम करने वाले हैं। तो एडमिन डैशबोर्ड साइड चलते हैं फटाफट से, और एडमिन डैशबोर्ड में यहाँ साइड में एक ऑप्शन ऐड करते हैं जिसके क्लिक पर एक टेबल शो होगी, जिस टेबल में हम डॉक्टर्स की लिस्ट को दिखाने वाले हैं एडमिन को। और उसी लिस्ट में ऑप्शन देने वाले हैं हम लोग व्यू, एडिट, डिलीट का, जैसे हम लोग CRUD ऑपरेशन करते हैं नॉर्मली, सेम लाइक दिस। एडमिन साइड में चलते हैं, एडमिन साइड बार में। तो यहाँ पे मैंने कोड ओपन कर रखा है, एडमिन इंक्लूड्स एंड देन साइड बार, एंड इसको मैं फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। एंड डैशबोर्ड, कहाँ पे डैशबोर्ड, ये रहा। इस डैशबोर्ड के जस्ट नीचे, मतलब डैशबोर्ड के जस्ट सेम मेरे को एक और ऑप्शन चाहिएगा, विच इज़ फॉर डॉक्टर्स। ऐसे सेव करो, अभी तो एक बार प्रीव्यू देखते हैं। तो इस टाइप से ऑप्शन चाहिएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जिसमें एक टेबल हम लोग बनाने वाले हैं, और पेज भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले बेसिक से सारी पार्ट, जैसे कि ये कौन सा आइकन लगा है आई डोंट नो, तो इस आइकन को चेंज कर देते हैं। बोल्ड ड्यू टोन करके आइकन लगा है शायद कुछ, तो होम नहीं, इसका नाम अपन रखते हैं पर्सन नहीं, यूज़र में भी, बट नहीं, इसमें
आइकन्स काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके जो आइकन्स हैं इस टेम्पलेट के साथ जो आइकन्स मिले वही आइकन यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, मतलब वही क्लासेस कॉल करनी पड़ेगी। तो इसका जो टेम्पलेट है उसको ओपन करते हैं। क्या नाम था इसका? इस टेम्पलेट का नाम पता नहीं क्या था। तो इसका टेम्पलेट हमने शायद हमारे पास डाउनलोड है, तो उसमें चलते हैं। वेट अ मिनट, एसीओ डैश था शायद, है ना? तो एसीओ डैश ये रहा एसीओ डैश इसके अंदर। एसआरसी, अच्छा एसआरसी ब्लैंक है, ठीक है। तो फिर ये ब्लैंक फोल्डर डिलीट कर दो और फिर से एसीओ डैश को एक्सट्रैक्ट करो लाइक दिस। क्योंकि अब हमें इसमें से डिज़ाइन पिक करना है, मतलब क्लास वगैरह पिक करना है। तो ये टेम्पलेट अपना एसआरसी HTML एंड दिस इज HTML। तो मैं अभी इंडेक्स पेज ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे आइकन्स ये रहे। अभी देखो यहाँ पे आपको आइकन्स मिल जाते, बट आइकन नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अभी आइकन नहीं मिल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं आप? अब आपको एसीओ डैश की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहाँ पे देख लेते हैं एसीओ डैश की ऑफलाइन वेबसाइट, ये रही थीम से। इसका लाइव रिव्यू देखो। तो ये जो काम के नहीं है उनको सबको क्लोज करो। यहाँ पे आइकन्स वाले पेज पे क्लिक करते हैं, देन आपको आइकन्स यहाँ पर भी शो नहीं हो रहे हैं। वेरी गुड। अब क्या करें? देखो इसको इंस्पेक्ट करके एक बार आइकन्स चेक कर लेते हैं कि आइकन क्लास क्या है। एसवीजी इमेजेस है ना ये तो सारी, तो ये एसवीजीज है, ठीक है। जैसे ये लेयर मिनिमलिस्टिक बोल्ड ड्यूटोन, और सेम अगर इसके लिए लगाए तो सोलर डेंजर सर्कल बोल्ड ड्यूटोन। बोल्ड ड्यूटोन हर जगह लिखा हुआ है था ना, तो मैं यहाँ पे ए से देना पड़ेगा। बोल्ड ड्यूटोन तो रहने दो, इससे पहले आप यूज़र लिखें अपन, नहीं तो फिर खुद के लगाएंगे। देखो ये आ गया, लुक इस टाइप से, मतलब इसकी कोई बोल्ड ड्यूटोन क्लास है। इसके पहले मैंने यूज़र लिख दिया तो ये डॉक्टर का साइन आ रहा है, या फिर अब लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, सिंपल। यहाँ पे अपन ने ये लगा दिया। अब ये डॉक्टर लगा दिया और यहाँ पे HREF में पेज बनाएंगे हम लोग के, डॉक्टर्स .php या डॉक्टर्स लिस्ट .php। कॉपी करते हैं इस पेज को और एडमिन के अंदर फाइल बना लेता हूँ नई एक, डॉक्टर्स लिस्ट .php। और इस फाइल के अंदर हम एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं। तो हमारे HTML में हमें एक सैम्पल पेज भी मिला हुआ था, देखो जो भी चलेगा नहीं। सैम्पल पेज मतलब जो ब्लैंक था, जिसमें सिर्फ हेडर फुटर साइड बार का कोड है, और वो ब्लैंक छोड़ रखा है, जस्ट इसीलिए छोड़ रखा है ये पेज। इसमें आप अपना डेटा डाल के इसको यूज़ कर सकते हो। देखो इसका सैम्पल पेज का कोड दिखाता हूँ मैं आपको। सैम्पल पेज इन, अच्छा रुको, एसीओ डैश का फिर से चला के दिखा देता हूँ। एसीओ डैश SEO, ये थीम वेगन पे इसका डेमो इसी लाइव रिव्यू। इसमें आपको सैम्पल पेज ओपन करके दिखाता हूँ। लाइक सैम्पल पेज ये रहा, ये सैम्पल पेज है जिसमें टॉप बार, साइड बार मिलता है, फुटर मिलता है। इसकी जगह पे आप अपना HTML लगा सकते हो, मतलब अपना कोड लगा सकते हो। तो इसको मैं कंट्रोल A करके कॉपी कर लेता हूँ और डॉक्टर लिस्ट में पेस्ट कर रहा हूँ अभी, है ना। और जहाँ जहाँ पे एसेट्स थे उनको सही से लिंक करना पड़ेगा। एसेट्स को लिंक करने के लिए ये सब हटाना पड़ेगा। एंड चलो इसको इतना करके मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने पेज को, इस पर क्लिक करूँगा तो डॉक्टर लिस्ट ओपन होगी, देखो। और ये साइड बार अपना इंक्लूड करना पड़ेगा, सेम है न्यू बार भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो चलो साइड बार और न्यू बार का कोड इंक्लूड कर देते हैं। तो साइड बार स्टार्ट यहाँ से हो रहा है,
इसको हटाओ, PHP, और ये पेज का जो रीडिंग टाइप है यहाँ से PHP कर दो ताकि PHP के शॉर्टकट्स काम करें। सिंपल। अब मैंने यहाँ पे डाला PHP टैब इंक्लूड, इंक्लूड्स के अंदर इंक्लूड्स फोल्डर, देन साइड बार डॉट PHP, साइड बार को इंक्लूड कर दिया। रिफ्रेश करो, देखो अभी हमारा साइड बार आ गया। सेम लाइक नेव बार को भी करना पड़ेगा इंक्लूड। तो ये रहा हेडर, इंक्लूड के बाद यहाँ पे हेडर है, ठीक है। तो ये हेडर भी यहाँ से हटाता हूँ मैं, एंड देन सेम PHP इंक्लूड, देन इंक्लूड स्लैश हेडर, एक सेकेंड, हेडर डॉट PHP, सेव। रिफ्रेश करो, देखो हेडर भी हमारा जो ओरिजिनल हेडर है वही आ गया। फुटर भी करना है, तो फुटर का पेज हमारा सिर्फ इतना सा है, जस्ट इतना। इसको हटाओ, क्रॉस वेरीफाई करके हटाओ, मतलब ऐसे अंदाजे से कुछ भी नहीं करना है। PHP इंक्लूड, देन सिंगल इन्वर्टेड, देन इंक्लूड स्लैश फुटर डॉट PHP। इसकी बजाय आप है ना इंडेक्स पेज भी पूरा, जैसे इंडेक्स पेज भी पूरा कंट्रोल C करके इसमें से जो पार्ट हटाना था आपको वो हटा के यूज़ कर सकते थे, बट हमें सैम्पल पेज दिया रखा है तो फिर हम सैम्पल पेज को ही यूज़ कर लें। दैट्स इट। सेव करो, रिफ्रेश करो। अब ये हमारा जो सभी पेजेस, जैसे डैशबोर्ड पेज पे जाओ, अच्छा इस पर लिंक नहीं चेंज करी हमने, इस पर क्लिक करने पर इसकी लिंक चेंज कर दो। साइड बार में चलते हैं, और ये यहाँ पे क्या पेज है हमारे पास, इंडेक्स डॉट PHP, लाइक दिस। सेव, रिफ्रेश। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डैशबोर्ड पे, इस पर क्लिक करता हूँ साइड बार पे, सिंपल लाइक दिस। अब ये तो हुआ। अब सैम्पल पेज जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हमें एक टेबल लगानी है बूटस्ट्रैप की। तो डॉक्टर्स डॉट पेज में, डॉक्टर्स PHP पे आते हैं, और यहाँ पे देखो कार्ड है, कार्ड बॉडी है, हेडिंग भी लगा हुआ है, और ये जो P लिखा है पैराग्राफ, इसकी जगह पे हमको एक टेबल बनानी है। अब क्योंकि शायद टेबल हमको इसमें नहीं मिलती है, देखो यहाँ पे टेबल का कोड शायद नहीं है, नहीं है। अब टेबल नहीं मिलती है तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, अच्छा कुछ। तो आपको गूगल करना है, सिंपल लिखना है डेटा टेबल बूटस्ट्रैप 5, सिंपल क्लिक करो फर्स्ट लिंक पे, और ये डेटा टेबल होती है लाइक दिस, जिसमें सर्च, सॉर्टिंग, पेजिनेशन सब बना बनाया मिलता है। करना क्या है, HTML पे आना, ये वाला कोड पूरा कॉपी कर लेना, ये टेबल पूरी बनी बनाई मिल जाएगी आपको। अब इतनी सारी टेबल आप कर लेना, अभी तो एक बार करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। शिफ्ट करके क्लिक कर देना जहाँ तक सिलेक्ट चाहिए, कंट्रोल C से कॉपी कर देना, पेस्ट कर देना, तो एक ही बार में सिलेक्ट और कॉपी पेस्ट कर पाओगे। फिर इसको यहाँ से स्क्रॉल अप करना, एंड देन HTML कर दिया हमने वहाँ पे ऐड। अब कुछ और चीज़ें हैं जैसे जावास्क्रिप्ट, तो ये वाला पार्ट जावास्क्रिप्ट में भी ऐड करना पड़ेगा आपको। कॉपी करो, और सबसे फुटर में ये हम बूटस्ट्रैप वो डेटा टेबल लगाना सीख रहे हैं। स्क्रिप्ट, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया एग्जाम्पल टेबल का। CSS में आओगे तो ये 2 CDN आपको लिंक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2 CDN को यहाँ से कॉपी करो, और अपने हेडर में आओ यहाँ पे, और ये पेस्ट कर दिया मैंने जस्ट, क्योंकि मैं इनको लिंक में यूज़ करूँगा क्योंकि ये CSS फाइल है। कंट्रोल X, एंड देन इसको पेस्ट किया यहाँ पे। सेम एक और लिंक चाहिए मेरे को लाइक दिस। ये मैंने कैसे किया था सुनो, लिंक लिखा और टैब बटन दबाया था, देन href में मैंने ये वाली href, ये हाइपर लिंक पेस्ट कर दी थी। दैट्स इट। इन दोनों लिंक को प्रॉपर अरेंज करो। अब सेव करते हैं, और जावास्क्रिप्ट में एक ये JS भी है, यहाँ पे ये वाली JS करनी है हमको इंक्लूड, ठीक है। ये भी हमको जावास्क्रिप्ट में भी ऐड करनी है। jQuery है कि नहीं है हमारे पेज में वो देखना पड़ेगा। कंट्रोल F, jQuery तो है, और ये jQuery लिंक है ना हमारे पास ऑलरेडी,
और डेटा टेबल नहीं है, डेटा टेबल को लिंक करना पड़ेगा। तो ये डेटा टेबल डॉट जेएस, ये वाली जो सीडी है ना, इसको मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ। एंड देन सेम जैसे ये लिंक है वैसे ही मैं स्क्रिप्ट के अंदर एसआरसी के अंदर इन दोनों लिंक्स को ऐड करूँगा। कंट्रोल एक्स करके एसआरसी में डाल दो, सेम एक और डुप्लीकेट कर लो और इसके एसआरसी की जगह पर ये वाली सीडीएन लगा दो। लेट्स सेव करो और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आर करो। तो ये देखो हमने टेबल तो लगा दी बट डेटा टेबल जैसे काम नहीं कर रही है, क्योंकि कुछ और सीडीएन्स हैं जो लगानी पड़ेगी, जैसे एजेक्स वाली, ये बंडल वाली। तो बंडल वाली सीडीएन भी लगा देते हैं। कॉपी करो इसको एंड सेम। अच्छा, इनकी जो सीक्वेंस है वो भी वैसे ही रखना है। सबसे पहले बंडल वाली है तो स्क्रिप्ट एसआरसी बंडल वाली सबसे पहले आएगी एंड देन उसके बाद डेटा टेबल वाली है ये, फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप 5.js वाली। ठीक है, सेव करो एंड देन फिर से चेक करते हैं। रिफ्रेश करो, नहीं हो रहा, कंसोल चेक करते हैं। आप कंट्रोल शिफ्ट आई, कंसोल पे आओ और यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेटा टेबल इज़ नॉट डिफाइंड, डेटा टेबल इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि शायद जेक्वेरी सपोर्ट नहीं कर रही है उसकी। तो एक बार हम इस जेक्वेरी को भी लिंक करके देख लेते हैं। लेट्स सी, स्क्रिप्ट एसआरसी, सेव करो, अपने एडमिन में आओ, रिफ्रेश करो। नहीं स्टिल, तो सारी जेस में इंक्लूड ये तो हो गई, ये भी हो गई, चारों हो गई है। HTML में आएंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। CSS में आया तो दोनों CSS कर दिया हमने लिंक, बट स्टिल नॉट वर्किंग। तो इसका देखना पड़ेगा सॉल्यूशन। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि न्यू डेटा टेबल, अच्छा ठीक है, क्योंकि ये सब पहले मैं कॉल कर रहा हूँ देन उसकी स्क्रिप्ट कॉल कर रहा हूँ। सेव करते हैं देन रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो एरर क्या था बेसिक सा, कि हम पहले यहीं पे मतलब यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना रहे थे और बाद में ये सब लिंक कर रहे थे, जबकि ये सब लोड हो जाए उसके बाद लिंक होना है। तो उसके बाद हम इनको यूज़ कर पाएंगे ना, डेटा टेबल को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया एंड देन उसके बाद ही इसको एक्सेस कर पाएंगे। दैट्स वाई नहीं कर चल रहा था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बाकी अब ये जो आईडी है एग्जाम्पल है, इसको अपन देते हैं डॉक्टर्स टेबल। सही साठ नाम देना है अपने को, ऐसा नहीं है एग्जाम्पल ही तो एग्जाम्पल ही रहने दो, क्योंकि इन फ्यूचर जब कोड बड़ा होगा तब कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। कोड कंफ्यूज होने के लिए नहीं लिखते हैं। ये कोड को भी प्रॉपर अरेंज करना है लाइक दिस एंड डन। टेबल भी हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, टेबल भी मुझे यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा लाइक दिस। और ये पूरा सेक्शन टेबल का सब पार्ट होना चाहिए। डन। टी बॉडी के अंदर जितने भी फील्ड हैं इन सबको भी चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे वगैरह वगैरह। तो डेटा टेबल लगाना भी हमने सीखा। और जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज़ की मतलब नेक्स्ट अपना स्टेप क्या है, जहाँ पे सैम्पल पेज लिखा है वहाँ पे लिख करेंगे हम लोग इसको डॉक्टर लिस्ट। डॉक्टर लिस्ट करेंगे और यहाँ पे फील्ड के नाम चेंज करेंगे टेबल में। जैसे हमको क्या क्या टेबल, हमारे पास क्या क्या फील्ड्स है, जैसे मैं आईडी लूँगा सबसे पहले, या फिर सीरियल नंबर एंड देन डॉक्टर का फुल नेम एंड देन क्या रखना है हम लोग, देखो फुल नेम डेजिग्नेशन, तो फुल नेम हो गया, देन डेजिग्नेशन एंड देन डिस्क्रिप्शन दिखा सकते हो, पर डिस्क्रिप्शन अभी हम लोग नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे व्यू करेंगे तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे,
इसी सेम लिस्ट टेबल में ही हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत सारी है, इसलिए हम एक अलग से पेज बनाएंगे व्यू वाला, उस पर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये सब नहीं दिखाने वाले, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे फुल नेम से पहले प्रोफाइल, फुल नेम, डेजिग्नेशन, बस इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। उसके बाद हम यहाँ पर एक ऑप्शन देंगे विच इज़ एक्शन, और ये सब हटा दो, सेव करो। और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5, सेम मुझे 5 ही रखना है यहाँ पे, 3 और 2 5, सिंपल, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5 रखना है। तो ये सारे टीडी हटाने हैं, तब हर एक टीडी को नहीं हटाने बैठेंगे अपन, क्या करते हैं, ये टी आर यहाँ से तो स्क्रॉल कर दो सबसे नीचे, और जहाँ तक सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ तक करना है, शिफ्ट के पास शिफ्ट दबा के रखो और क्लिक कर दो, तो सब सिलेक्ट हो जाएगा, एंड देन बैक स्पेस, ये सब रिमूव। सेम टी फूड भी मुझे सेम चाहिए, टेबल का फूडिंग पार्ट, तो ये सारा टी एच कॉपी करो एंड सेम यहाँ पर टी एच पूरा पेस्ट कर दो, दैट्स इट। सेव करके एक बार इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश, लुक, ये हमारी टेबल रहेगी अब, जो कि यूज़ करने वाले हैं हम डॉक्टर के लिए, दैट्स इट। अब यहाँ पर एक और बटन चाहिए मुझे ऐड का, ऐड डॉक्टर या फिर क्रिएट डॉक्टर का। ये सब वैल्यूज अभी स्टैटिक आ रही है, इट्स फाइन, अभी कोई मैटर नहीं करता है ये सब। जैसे यहाँ पे 1 दिखा देते हैं, अभी यहाँ पे 2 दिखा देता हूँ, तो ये सीरियल नंबर 1 2 हो गया। प्रोफाइल में इमेज आएगी तो इमेज दिखाएंगे, जो भी रियल डाटा रहेगा वो यहाँ पे शो करने वाले हैं, अभी अभी उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पर मुझे अभी एक ऐड करना है बटन डॉक्टर लिस्ट के बाद, तो एंकर टैग, एंड इसमें दूंगा मैं क्रिएट डॉक्टर करके एक बटन देंगे, एंड देन यहाँ पे देंगे क्लास बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो ये बटन यहाँ पे आ रही है। इसको टेबल के अंदर प्लेस नहीं कर सकते हम लोग, सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये बटन यहाँ पे आ रही है। इसको मैं फ्लोट एंड करेंगे एंड देन रिफ्रेश करेंगे, तो ये सबसे लास्ट में जाएगी, बट ये ऐसा नहीं करना है अपने को। इसको अगर मैं इसको कार्ड के ऊपर रखूँ, वेट, क्योंकि इसके लिए अलग से डिव नहीं बनाना चाह रहे हम, दैट्स वाई इसकी पोजीशन खुद ही देख लेते हैं। कार्ड बॉडी के अंदर हमने इसको लगा दिया, तो ये ऐसे प्लेस हुआ जैसा हमको चाहिए था, लाइक दिस। और इसमें HREF में हम देंगे क्रिएट अंडरस्कोर डॉक्टर डॉट PHP, एक पेज बनाएंगे जिसमें फॉर्म बनाने वाले हैं हम लोग, जिसमें हम डॉक्टर्स को क्रिएट करने वाले हैं। सिंपल कॉपी कर लेते हैं और एक नया पेज बना भी लेते हैं, राइट क्लिक, न्यू, कंट्रोल S, कंट्रोल V, इंटर, एक नया पेज बना दिया। सेम अगेन मैं फिर से डॉक्टर लिस्ट वाला पेज कंट्रोल A कंट्रोल C करके यहाँ पर कंट्रोल V कर देता हूँ, क्योंकि ये पेज हमने सैम्पल ही डाउनलोड, सैम्पल पेज को कन्वर्ट किया था ना, तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। और इस पेज में मुझे क्रिएट करने वाला एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, और ये यहाँ से ये सब चेंज करना है, तो इसका ध्यान रखें। ऑप वेल ऐसे करके एडमिन, या फिर यहाँ जो भी कर रहे हैं इसे क्रिएट डॉक्टर, ऐसे सेव करो। और ये टेबल हटानी है मुझे, तो ये टेबल वाला कोड मैं यहाँ से सिलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर हम फॉर्म लगाने वाले हैं, और इस फॉर्म में मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, डेटा टेबल्स वगैरह का काम नहीं है, तो ये अनवांटेड कोड हटा दे तो बेटर है, क्योंकि इससे लोडिंग स्पीड डाउन नहीं होगी। सेम ये भी अनएक्सपेक्टेड CDNs मुझे हटानी है, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS तो ठीक है, ये वाली हटानी है मुझे, और ये भी हटानी है क्योंकि ऑलरेडी ये यूज़ कर रखा है मैंने। सेव करो एंड रिफ्रेश करो। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक नया पेज बनाया था हमने अभी, क्रिएट डॉक्टर्स डॉट PHP, और यहाँ पर डॉक्टर लिस्ट नहीं होना चाहिए, अच्छा, तो एड डॉक्टर,
करके लेबल आएगा। यहाँ पे क्रिएट डॉक्टर वाली जो बटन है वो भी हटा दो, ये वाली, एंड देन रिफ्रेश करो। और यहाँ पर एक फॉर्म बनाना है मुझे, तो क्योंकि शायद मेरे पास फॉर्म का कोड एसईओ डैशबोर्ड में मिलता है, यहाँ पर देखो ये कोई सा भी फॉर्म का कोड यहाँ से कॉपी करके अपने उस पेज में प्लेस कर देते हैं। फील्ड का नाम हमारे अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे, वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो UI forms डॉट HTML करके पेज होगा, जैसे ये, ठीक है, हमारे HTML में। वहाँ से कौन सा फॉर्म करना है, ये वाला फर्स्ट वाला। तो नहीं मिल रहा, बहुत टाइम लग रहा है, इसको कॉपी कर लो, Ctrl+F कर दो, यहाँ पे तो फाइंड कर लो, ये फॉर्म चाहिए मुझे। तो ये फॉर्म को यहाँ से मिनिमाइज़ करो, यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर लो, आपके पेज में आओ और यहाँ पे पेस्ट करो। दैट्स सिंपल। क्योंकि ये फ़ायदा है कि जब HTML टेम्पलेट हमको मिलता है तो हर कोड आपको मैनुअल नहीं लिखना है। लाइक आप रिफ्रेश करोगे अब आपके पेज में, तो देखो फॉर्म मिल गया आपको। अब ये फील्ड्स को चेंज कर दो जैसी आपको चाहिए। पहले तो मुझे ये वाली लाइन नहीं चाहिए, वी विल नॉट शेयर, नेवर शेयर योर ईमेल वगैरह वगैरह, तो ये वाला लाइन हटा दो। एंड देन ईमेल एड्रेस की जगह मुझे यहाँ पे चाहिए फुल नेम, देखो ऐसा चाहिए मेरे को फुल नेम। और इनपुट टाइप ईमेल नहीं चाहिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा, वो फॉर्म कंट्रोल होगा, ठीक है। नेम भी इस फील्ड का हटवा देते जाता हूँ, फुल अंडरस्कोर नेम। नेक्स्ट जो फील्ड चाहिए वो पासवर्ड नहीं चाहिए मेरे को। नेक्स्ट जो फील्ड है वो क्या चाहिए मुझे, फुल नेम के बाद डेजिग्नेशन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो रहेगी डेजिग्नेशन वाली फील्ड। और ये भी पासवर्ड में नहीं, इनपुट टाइप टेक्स्ट में होना चाहिए। देन इसमें भी मैं नेम हाथों हाथ देते रहता हूँ, जैसे ये डेजिग्नेशन वाली फील्ड है, सेम डुप्लीकेट करो। अच्छा ये सब हटा देना क्योंकि ये बाद में कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे, ठीक है। और यहाँ 4 में चाहे डेजिग्नेशन दे दो लाइक दिस। यहाँ भी इनपुट ईमेल है तो ये सब हटाओ। और फुल नेम, और इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ अगेन। डेजिग्नेशन के बाद क्या चाहिए मुझे, डेजिग्नेशन, फुल नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, एंड देन डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देता हूँ, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट एरिया, क्लास, फॉर्म कंट्रोल, एक नई फील्ड ऐड करेंगे, नेम। नेम में मैं ऐड करता हूँ डिस्क्रिप्शन लाइक दिस। और इनपुट ये हटा देते हैं, सिंपल। सेव करो और एक बार प्रीव्यू चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके। तो लाइक ऐसा कुछ फॉर्म आपका अभी दिखने लग गया है। चेक मी आउट वाली बटन नहीं रखना है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे चेक मी आउट वाला जो ऑप्शन है ये रिमूव कर दो, इसको हटा देते हैं अपन। और इवन ये पूरे ही हटा देते हैं। सेव करके रिफ्रेश करो लाइक दिस। फुल नेम डाल दिया, डेजिग्नेशन डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब मुझे डलवाना है उसकी प्रोफाइल, डॉक्टर की प्रोफाइल। तो उसको डुप्लीकेट करता हूँ एंड यहाँ पे प्रोफाइल, और यहाँ पर भी मैं प्रोफाइल का लेबल दूंगा। एंड टेक्स्ट एरिया नहीं होगी अगेन, अब ये होगी इनपुट टाइप फाइल, जिसमें हम लोग देने वाले हैं फाइल का नाम, प्रोफाइल फील्ड का। और क्लास देंगे हमारे जिसमें फॉर्म कंट्रोल लाइक दिस। सेव करो एंड देन देखो कुछ ऐसे, ये डॉक्टर की प्रोफाइल भी अपलोड करवाने का ऑप्शन दे दिया। अब देना है हमको ये 3 और एक 4 ऑप्शन, जैसे डुप्लीकेट 1 2 3 4, 4 बार मैंने डुप्लीकेट कर दिया। तो प्रोफाइल यहाँ पे क्या करें, इसको एक्स प्रोफाइल। तो और यहाँ पे इस इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा ये, क्योंकि लिंक डालेंगे हम लोग यहाँ पे। और इसमें x_लिंक ऐसा। और यहाँ पे फेसबुक, तो यहाँ पे लिखो FB-प्रोफाइल, और इस फील्ड का नाम दो FB_लिंक। और ये इनपुट टाइप टेक्स्ट।
सेम सभी को मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। और फेसबुक के बाद है इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे लिख दो इंस्टा प्रोफाइल, या पूरा लिखो इंस्टाग्राम प्रोफाइल। एंड यहाँ पे इंस्टा अंडरस्कोर लिंक, सेम इंस्टा के बाद लिंक्डइन है, तो यहाँ पे लिखो लिंक्डइन हाइफन प्रोफाइल। सेम यहाँ पर लिंक्डइन अंडरस्कोर लिंक, डन। और प्रोफाइल वोफाइल की जगह आप चेंज करते जाना ये 4 वाली फील्ड में। सेव कर दो इसको, रिफ्रेश करो, एक बार प्रीव्यू फिर से चेक कर लो लाइक दिस। ये आपका प्रीव्यू रहने वाला है। प्लेस ऑर्डर वगैरह लगा के इसको और थोड़ा सजा धजा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब जो भी ज़रूरी फील्ड्स थी वो हमने रख दी, जैसे नेम, डेजिग्नेशन, डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल और ये चारों लिंक, ये हमने इस फॉर्म में रख दी है। सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म इंसर्ट होगा आपकी इस टेबल के अंदर, एंड जो इंसर्टेड रिकॉर्ड है वो शो होगा आपको यहाँ पर टेबल पर। फिर यहाँ पर एक्शंस में हम लोग, चलो एक्शन वाला पार्ट भी मैं भी कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। एक्शन में हम लोग 3 ऑप्शन देने वाले हैं, दिखाता हूँ वाले कैसे, मतलब 3 ऑप्शंस का क्या तात्पर्य है। तात्पर्य ये है कि हम इसमें एंकर टैग देने वाले हैं फॉर द व्यू, एडिट एंड डिलीट। ये 3 ऑप्शंस हम लोग रखने वाले हैं, और इन 3 ऑप्शंस को सेव करके एक बार आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं, इनको अपन बटन बना देते हैं। तो बटन बनाने के लिए आपको क्लास लगानी पड़ेगी, btn sm btn सक्सेस। तो ये स्मॉल 3 बटन हो गई, बट व्यू वाली जो होगी वो अलग दिखानी है अपने को। तो व्यू वाली जो बटन ये रही, और btn सक्सेस की जगह इसको दिखाओ इन्फो, एडिट वाले को दिखाओ वार्निंग, और डिलीट वाले को दिखाओ डेंजर। ये बटन कुछ ऐसे दिखना चाहिए अलग अलग कलर में, लाइक दिस। सेम टीडी में कॉपी कर देता हूँ, इस नई वाली जो नीचे वाली रो है इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। तो हम एक्शंस देने वाले हैं, मतलब जो हम क्रिएट इस फॉर्म से जो डेटा क्रिएट करवाएंगे वो लिस्ट करवाने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। उन रिकॉर्ड को हम व्यू, एडिट और डिलीट करने वाले हैं, सेम लाइक अ CRUD ऑपरेशन। और यही CRUD ऑपरेशन का डेटा आपकी वेबसाइट पर यहाँ पर डायनेमिकली शो होगा। सारी फंक्शनलिटी धीरे धीरे करने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पीछे रह जाएं, जस्ट आप साथ साथ चलें, ताकि साथ साथ पूरी एप्लीकेशन कवर करोगे तो आपको भी समझ में आता जाएगा लाइक क्या चल रहा है। अभी मैं करने का इसको इंसर्ट भी करके, लिस्ट भी करके, व्यू, एडिट, डिलीट भी करवा सकता हूँ। आधे से 1 घंटे की और क्लास रहेगी जिसमें हो जाएगा, बट आप पीछे रह जाओगे, शायद आपको प्रॉब्लम आएगी। दैट्स वाई वी विल स्टॉप एंड विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।